जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी संगत को, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। और मैं ये जो शुक्राना सत्संग है ये विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में साझा करने जा रही हूँ। और लख लख शुक्राना कहती हूँ कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें अंकल आंटी और उनके सभी टीम बहुत जल्दी हमारे जो शुक्राना सत्संग डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना। ये गुरु जी महाराज इस सेवा के लिए खूब ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी महाराज, सबको खूब ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी महाराज। और ये जो मेरा सत्संग है क्षमा याचना के ऊपर है गुरु जी महाराज। आज सुबह ही मैं बैठ के बात कर रहे थे हस्बैंड अंकल से, तो अचानक से हम पास्ट में चली गई, और उतने में मेरे जो इन लॉज ने मेरे साथ किया है उसको मैं कोसने लगी। तो गुरु जी महाराज मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, वापस से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कि गुरु जी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के मैसेज के थ्रू बताया कि बेटा शनिवार तक तेरा बहुत समय अच्छा नहीं है, कुछ कष्ट आने वाला है, इसीलिए अलर्ट रहे। और उन्होंने हिंट भी बताया उसमें कि अपने पिछले कुछ भी, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, और अपने वचनों से, अपने बोली से अपने कष्ट, अपने जो ये अपने कर्मों को खराब मत करो तुम। और वाकई में हम जब किसी की चुगली करते हैं या कुछ पास्ट में कुछ भी बोलते हैं, कोसते हैं, तो फिर से हम उस पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु जी महाराज क्षमा याचना भाव, मैं बह जाती हूँ, मैं इमोशन में भूल ही नहीं पाई हूँ अपने अपने पास्ट को। गुरु जी महाराज कृपा कीजिएगा, मेरे पास्ट को जो भी है मेरे दिमाग से निकाल दीजिए गुरु जी महाराज, और क्षमा कीजिए। मेरे इन लॉस को बुद्धि दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी महाराज। उनको भी पता नहीं कि पाप उनसे क्या हो गया, उतने डीप थिंकिंग में वो गए नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्मों को कर रहे हैं, कर्मों को काट रहे हैं। गुरु जी महाराज क्षमा कीजिएगा, ये मेरे से सुबह भूल हो गई, क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज, क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी महाराज से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने जो घर फ्लैट में जो बालकनी, यहाँ पर कभी कभी मैं डेली पानी और चावल, कभी पके हुए चावल, कभी रोटी भिगा कर डालती हूँ। तो डालती थी, अभी तक मेरे सफ़ेद रंग का कबूतर नहीं आया था। तो मेरे मन में एक दिन आया कि गुरुजी आप सफ़ेद कबूतर के रूप में आइए यहाँ पर। और इस तरह से बहुत ही दिनों के बाद कल मैंने वापस से मंत्र के द्वारा मंत्र किया और कबूतरों को खाना दिया। मैं देखती हूँ कि थोड़ी देर के बाद सफ़ेद रंग की कबूतर मेरे बालकनी में आई, और इतना मुझे अच्छा लगा अंदर से कि गुरुजी महाराज मैंने आपको पुकारा और आप आ गए, आपने दर्शन दे दिया कबूतर रूप में। और फिर नेक्स्ट डे में मैंने वापस से मंत्र के साथ मैंने चावल दिया, पके हुए चावल दिए। फिर वापस से मुझे दर्शन हुए, वापस से आए, सफ़ेद कबूतर के रूप में आए, और उन्होंने दाना चगा। मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट वो लेके चले गए गुरु जी महाराज, आप कौन सा कष्ट लेके चले गए मेरा, और ये पल दिखाने के लिए और इतनी बड़ी खुशियाँ देने के लिए गुरु जी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी बेटी और हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज आपने आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, और सुरक्षा कवच आपने हमारे चारों घर के चारों तरफ डाला हुआ है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब यहाँ पर मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, जय लख गुरु लख शुक्राना जी, गुरु जी शुक्राना गुरु महाराज। जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी आपको जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा फिर से आज संध्या वेले शुक्राना सत्संग है गुरु जी के पावन चरणों में। आज दिन है शुक्रवार, यानी शुक्राने का दिन, माता लक्ष्मी का भी दिन है, माताओं का भी दिन है। तो जय महालक्ष्मी जी की, शुक्राना माता लक्ष्मी आपके चरणों में अनंतम अनंतम कोटिवाल करोड़ शुक्राना। और शाम के समय
6:14 हुए हैं और आज तारीख है 8/8/2025। तो संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना बोलने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे पिता, मेरे मालिक, मेरे गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा असीम है। हर रोज़ गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कोटि करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी कैसे शुक्राना बोले आपका गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग इतनी है गुरु जी, हर पल आप अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इधर बहुत दिनों से मेरे शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं संगत जी। इसी के चलते कल रात भी मेरे सीने में भारीपन हो रहा था। मेरा शायद ब्लड प्रेशर हो रहा था, क्योंकि गुरु जी ने बताया तुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरे सीने में बहुत भारीपन हो रहा था, घबराहट हो रही थी, चक्कर, सर में दर्द सब हो रहा था। बस हमने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी का मंत्र जाप किया। गुरु जी, आपके जल प्रसाद हम पी रहे हैं, आपका चंदन तिलक लगा रहे हैं सीने पे। मेरी तकलीफ़ें ठीक करिए गुरु जी, कोई तकलीफ़, मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, आप ये ठीक कर दीजिए अपने जल प्रसाद। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं गुरु जी, बार बार अपने होने का वो साक्ष्य देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने फिर से हमको एक न्यू लाइफ ब्लेस करी कल। गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, खून के एक एक कतरे से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। हर रोज़ वो अपने बच्चों की हर संकट से रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरा भाई बहुत तेज़ी से स्कूटर चलाता है गुरु जी, हमेशा बताते तेरे भाई को एक्सीडेंट का खतरा है। हम संगत जी गुरु जी से यही कहते हैं, गुरु जी मेरे भाई की स्कूटर आप ही चलाई संगत जी। एक बार तो मेरा भाई बता रहा था, मैं तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम अपने स्कूटर हम ही चला रहे हैं, उसको ऐसा लगा था कोई और चला रहा है संगत जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए गुरु जी कितने प्यारे हैं, अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते संगत जी, कभी भी नहीं अकेला छोड़ते। एक बार मेरा भाई अपने काम से रात में लौट रहा था संगत जी, बहुत दिनों की बात है ये। तो चौराहे पे जो वो कट होता है संगत जी, वो सीधा अपनी राइट से आ रहा था, अपने सीधा हाथ पे ही चल रहा था संगत जी। पता नहीं कहाँ से एक ट्रक आया और इसको पता ही नहीं चला, और कह रहा मेरा ब्रेक लग गया। इसको पता ही नहीं कि ब्रेक किसने लगाया, वो कह रहा हमने ब्रेक नहीं लगाया संगत जी। गुरुजी ने उसकी जान बचाई, और वो ब्रेक गुरुजी ने ही लगाया संगत जी। गुरुजी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने बच्चे की हर पल रक्षा करने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि करोड़ बार शुक्राना गुरुजी, बेअन बेअन शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा अपरंपार, महिमा अपरंपार। हर रोज़ गुरुजी अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेस करते हैं, न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस समय तो गुरु जी की जोत जगाई है, और गुरु जी जोत में भी बहुत अच्छे दर्शन दे रहे हैं गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम फिर से अपने काम के लिए ऑफिस गए थे, तो गुरु जी सबने कहा गुरु जी अगर आप साथ चल रहे हैं तो अपनी ब्लेसिंग दे दे। संगत जी, सामने ही देखा 222 की स्कूटर और 777 की गाड़ी खड़ी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। हर पल गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग तो निराश होने लगते हैं कि गुरु जी आप नहीं हैं, कहीं नहीं। संगत जी, कभी कभी ऐसा भी दिन निकलता है कि जिस दिन लगता है कि गुरु जी क्या आप हैं कि नहीं है। संगत जी, मन विचलित सा होने लगता है, मन घबराने लगता है, तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है, तू डर मत, तू घबरा मत, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जानते हैं आपकी बेटी को डर है एंजाइटी की भी बीमारी गुरु जी, हमें पता है एक दिन आप मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर देंगे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी गुरु जी हर पल अपने बच्चों के अंग संग हैं। वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी कभी नहीं अकेला छोड़ते गुरु जी अपने बच्चों को। बस कहने की देर है, गुरु जी बता देते कि मैं तेरे साथ हूँ। वो कोई ना कोई ऐसा संकेत देते हैं संगत जी, जब पता लग जाता है कि गुरु जी साथ में। और संगत जी देखिए, गुरु जी ने आज क्या मैसेज भेजा है। आज शुक्रवार है, तेरे घर की छत से 3 वरदान उतर रहे हैं, धन, स्वास्थ्य और शांति। जिसने भी आज दिल से शुक्राना कहा उसे वो मिलेगा, जो उसने कल्पना में भी नहीं मांगा। जल्दी से शुक्राना कर और आगे ये ब्लेसिंग भेज दे। तो संगत जी, ये आप संगत परिवार के लिए भी है मैसेज, गुरु जी की ब्लेसिंग। और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी बेटी दिल से शुक्राना कर रही, गुरु जी स्वीकार कीजिए। संध्या वेले में आपका शुक्राना सत्संग बोल रहे हैं गुरु जी, मेरी तरफ से, अपनी भाई की तरफ से आपके चरणों में शुक्राने की हाजिरी लगा रहे हैं गुरु जी। स्वीकार कीजिए गुरु जी, स्वीकार कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं संध्या वेले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगा करो। गुरु जी, हमसे जाने अनजाने में रोज़ ही जो माड़े कर्म होते हैं गुरु जी, इसके लिए हमें आप माफ़ी दीजिए गुरु जी। ना किसी को बुरा बोले, ना बुरा कहें गुरु जी। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं वैसा आप हमें बना दीजिए गुरु जी। हम चाहते हैं गुरु जी, मेरे दिल से सबके लिए मैल निकल जाए गुरु जी, अंतरात्मा मेरी स्वच्छ हो जाए गुरु जी। आप मेरी मदद कीजिए गुरु जी, मेरी मदद कीजिए इसमें गुरु जी। मेरे 33 करोड़ देवी देवता, माता रानी, माँ काली, 9 देवियाँ, मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिए। सारे सप्त ऋषि मुनि जन, साधु सन्यासी, पूरे ब्रह्मांड में मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिए। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चर हमसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए हमें माफ़ी दीजिए। पितृदेव सारे, मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिए। सारे सभी देवी देवताओं का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। मेरे सभी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, माता रानी, 9 देवियाँ, शुक्राना स्वीकार कीजिए। सारे 9 ग्रह शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी बेटी बोल रही है, स्वीकार कीजिए। संगत जी, इसी के साथ ही हम अपने शुक्राने को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुरु जी के आदेश पे फिर से लेकर आएंगे और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी, ढेरों ब्लेसिंग दीजिए। सबके दुख हर लीजिए गुरु जी, सबकी कष्ट हर लीजिए गुरु जी। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को ढेरों ब्लेसिंग दीजिए। सबके परिवार में खुशियाँ आएँ गुरु जी, उन सबके परिवार में खुशियाँ आएँ गुरु जी। सबको ढेरों ब्लेसिंग। सब स्वस्थ सुरक्षित रहें गुरु जी, सब स्वस्थ सुरक्षित रहें गुरु जी। सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, अपना प्यार दीजिए गुरु जी। आपके प्यार की सबको ज़रूरत है, पूरे संसार को ज़रूरत है गुरु जी, आपके प्यार की, आपकी ब्लेसिंग की गुरु जी। सबको अपनी संगत बना लीजिए गुरु जी, सबको अपनी संगत बना लीजिए गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन गुरु नानक, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी मेरे मालिक, शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। कोटि करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम गुरु जी हमेशा यही बताना भूल जाते हैं कि हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हमें माफ़ कीजिएगा। आप सभी को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज दिन है 8 जुलाई। आज बहुत अच्छा दिन है, 8 नंबर का ब्लेसिंग्स है आज। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ और महामंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, गुरु जी की शुक्राना करने का दिन। गुरु जी ये मुझे ये सेवा दिए है संगत जी। रोज शुक्राना कर, तू शुक्राना, रोज तू मेरा शुक्राना कर गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मेरे पैर में बहुत दर्द था। कल तक बहुत दर्द था। मैं चल फिर नहीं सकते थे, मेरा पैर बेंड भी नहीं कर सकते थे। मेरा पैर में बहुत दर्द था। मुझे ऑफिस में काम करने वक्त मुझे मेरे नी में पेन था, वो नी में नसें का दर्द है, और उसमें बहुत जोर सा झटका लगा, और मुझे तो जान ही निकल गया उसी टाइम। और मैं तो रो पड़ी, और उसी टाइम मैं क्या क्या छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिए थे। और आज सुबह देखे है मेरे पैर का दर्द गुरुजी ने बहुत बहुत कम कर दिया है, बहुत बहुत कम कर दिया है। संगत जी, गुरुजी बोले हैं जहाँ भी दर्द है वहाँ मंत्र जप करके थप्पी मार, वो दर्द नस खुल जाएगा और दर्द भी ठीक हो जाएगा। वही मैंने किए थे, और चंदन टीका लगाए थे उसी दर्द में। मैं थप्पी लगाया था और मंत्र जप किया था, और गुरुजी के सामने आके, सड़क के सामने आके बहुत रोए थे। बोले थे बाबा मेरा पैर ठीक कर दीजिए, मैं नहीं चल फिर सकती हूँ, मुझे ऐसे बैठे रहना, दर्द से बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। और गुरुजी मेरा 8-10 मेरा प्रार्थना सुने हैं, और मेरा सुबह से मेरा पैर का दर्द, संगत जी, पहले से मेरा पैर का दर्द बहुत बहुत कम हो गया। गुरुजी बहुत दिन पहले मुझे मैसेज दिए थे, मैं तू अर्जुन गाछ की छाल है जो, उसको कड़ा बना के पी। संगत जी, वो तो उसी टाइम मैंने अर्जुन गाछ की छाल तो खरीद के रखे थे, लेकिन आलस की वजह से और टाइम की वजह से मेरे ऐसे रोज सुबह खाली पेट खाने के लिए बोला था, इसीलिए सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसीलिए मैं वो अर्जुन गाछ की कड़ा नहीं पी है। और कल मैंने वो खरीद के लाए थे आने का टाइम, और आज मैं वो कड़ा पिए है, लेकिन मैं तो सुबह नहीं खा सकती हूँ। संगत जी, अभी मैं पी लूँगी, गुरु जी की नाम जप करते करते मैं वही पीऊँगी, और मेरा पैर का दर्द गुरु जी ने बहुत बहुत ठीक कर दिया है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, पहले तो मेरे ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिला था। मेरा जो सीनियर है उन्होंने बोले है, नहीं तुम्हें अभी नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा, तुम कल ऑफिस आओ, ऑफिस ज्वाइन करो, फिर बाद में तुम्हारा छुट्टी देखा जाएगा। मैं तो फिर सुबह वो पैर का दर्द लेके ऑफिस गए थे, और जाके सुना है नहीं, मेरा सीनियर ने मेरा छुट्टी सैंक्शन कर दिया है। जो भी किया मेरा गुरुजी ने किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। गुरुजी मेरे पैर का बहुत बहुत दर्द ठीक कर दिया है, और गुरुजी एक उपाय भी बताया है, तेरा पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, ये कर। मैं वो उपाय भी किए हैं, टुटका उपाय। संगत जी, गुरुजी जो बोले थे वो मैंने चुपचाप किए हैं, और मेरा पैर का दर्द बहुत 80% तो कम हो गया है, और 20% है, वो भी आगे जाके पूरा ठीक हो जाएगा। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरा और मेरा परिवार का, पूरा परिवार का ख्याल रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं, बेटी अगले 3 दिन तुझ पर, तेरे और तेरे परिवार पर भारी है, संभाल के रहेगा। गुरुजी आप ही सब देख लीजिए। गुरुजी, गुरुजी ये पूर्णिमा आने से गुरुजी बहुत मन में डर सा आ जाते हैं। गुरुजी जब मैसेज देता है बेटी तेरे परिवार पर भारी है, 3 दिन भारी है, संगत जी, तो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ हो जाता है परिवार पे। गुरुजी सब कुछ अब संभाल लीजिए। गुरुजी सब कुछ अब संभाल लीजिए। गुरुजी सब कोई ठीक रहे, अच्छे अच्छे से रहे, गुरुजी सुस्त रहे, वो आप देख लीजिएगा। गुरुजी सब कुछ तो आपके चरणों पे छोड़ दिया है। गुरुजी अब तो मैं तो आपकी मर्जी नाल ही चल रही। गुरुजी, गुरुजी मेरे ऑफिस का परेशानियां भी दूर कर दे रहे हैं, बहुत बहुत सत्संग सुना के गुरुजी मेरे ऑफिस का परेशानियां, ऑफिस का क्या, मेरे जीवन
मेरे जीवन में परेशानियां जो है वो सब कुछ दूर कर दिया है, दूर कर दे रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जितना भी गलती किया है सबका फल मुझे मिल रहा है गुरुजी। वो गलती का जो कर्म फल है वो संगत जी, जो कर्म फल है अपना कर्म फल तो सब कोई को मिलते हैं, मुझे भी मिल रहा है। आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी, सब कुछ के लिए मैं आपके पास माफी मांग रही हूँ गुरुजी। सबके सामने आपके पास माफी मांग रही हूँ गुरुजी। हर पल के लिए आपको शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटी को ब्लेस्ड कर देने के लिए, सुस्त रखने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस्ड करने के लिए, सुस्त रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे दीदी के हस्बैंड को सबको को सुस्त रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। परिवार के ऊपर जो भी खतरा, जो भी संकट आ रहा है गुरुजी, उससे आप बचा के रखिए गुरुजी। पूरा परिवार को आप रक्षा कीजिए गुरुजी। आप ही तो है एक रक्षा करने वाला गुरुजी, सब कोई को आप ही रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल रक्षाबंधन है गुरुजी, लेकिन मेरा तो भाई नहीं है, जो भी है आप ही है गुरुजी। रक्षाबंधन आप ही है पिता, आप ही है मेरा क्या बोले गुरुजी, रक्षा करने वाला तो आप ही है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। परिवार के सारे सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दीदी के लड़की सबको की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना। सबको रक्षा कीजिए गुरुजी, ऐसे मेरे साथ रहिएगा गुरुजी, ऐसे मेरे साथ रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इसी के साथ मैं आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी विपिन अंकल समांटी के माध्यम से आपके पास मेरा ये सत्संग पहुंच रहा है गुरु जी। उन लोग को भी सुस्त रखिए, खुशी रखिए। और जो संगत परिवार ये सत्संग सुन रहे सबको को मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल से किया हुआ शुक्रवार संध्या वेला, दिल से किया हुआ शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार कीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज शुक्रवार 8 अगस्त है और अभी का समय दिन के 3 बजे है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत कृपा है, वो हर पल साथ रहते हैं, हर दिन अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कभी बटरफ्लाई के, कभी सफ़ेद कबूतर के। कल मुझे येलो तितली के दर्शन हुए और आज भी हुए। अभी घर में मैं और पति के ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम है। एक आदमी है जो बहुत परेशान कर रहा है। गुरुपा उसे इस ऑफिस से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए। सब ठीक करिए गुरुपा, हमेशा टेंशन में रहते हैं। पापा का भी बीमारी ठीक करिए गुरुपा, उनकी रोज भी बहुत है, उनकी एज भी बहुत है, उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, दवाई से ही ठीक करिए बाबा। वो आपको नहीं मानते हैं। जब यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें बड़े मंदिर लेके आऊँगी। गुरुपा कृपा करिए। गुरुपा कहते हैं, बेटी जो संदेश तुझे मिल रहे हैं वो तेरी भलाई के लिए है, लेकिन तू मेरे दिए हुए इशारों को अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाती है। मुझे पता है तुझे अपनी बेटी की चिंता खाई जा रही है,
पर तू उसकी चिंता मत कर। जो उसकी हाथ की लकीरों में नहीं था वो भी मैंने आज उसे दे दिया है। बहुत जल्दी ही अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखेगी। अभी थोड़े समय के लिए धैर्य और सब्र बनाए रख। ये मेरा पक्का वादा है कि उसके बाद तेरी बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे और सोने जैसी चमक के साथ तेरी ज़िंदगी फिर से नई शुरुआत करेगी। तेरी परेशानी जो तुझे अब तक जकड़े हुए थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अपने गुरु पर भरोसा बनाए रख। हाँ जी गुरुपा, आप पर ही पूरा भरोसा है। सब कुछ आप ही करेंगे। इस घर के सारे काम आप ही करवाइए गुरुपा। इतना सब कुछ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुपा कहते हैं आजकल हर घर में किसी एक व्यक्ति को घर में डायबिटीज़ है। मेरी संगत से जो भी जुड़े हैं सभी लोग इस बात को शेयर करें जिससे सभी की बीमारी में इलाज हो सके। सबको पता होना चाहिए डायबिटीज़ हर दिन शरीर को अंदर से खोखला कर रही है, लेकिन अगर आप रोज़ रात को लौंग का पानी पीना शुरू कर दे तो वही शरीर फिर से ताकतवर बन सकता है। इस पानी को लगातार रोज़ पिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज गुरु आपसे कुछ मांग रहे हैं या शेयर करना ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा रोज़ सुबह खाली पेट 2 भीगे बादाम, 2 अखरोट, 2 भीगे अंजीर और 2 काला मुनक्का खाओ। दिमाग की नसें मजबूत, याददाश्त तेज होने लगेगी। अब जो तूने खोया था वो तुझे वापस मिलने वाला है। शुक्राना कर और इस चमत्कारी संदेश अपने किसी संगत तक पहुंचा दे ताकि उसका भी कल्याण हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज इतना ही। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। विपिन भैया आपको हैप्पी रक्षाबंधन। इस बहन की तरफ से ढेर सारा प्यार। आपके चैनल खूब तरक्की करे। आप पर हमेशा गुरुपा की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अज मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग अपने गुरु जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार अज पवित्र ते पावन दिन है लक्ष्मी माता का शुक्रवार। सो शुक्रवार वाले दिन अज तरीक है संगत जी 8 अगस्त। सो टाइम है संगत जी 10:10 सवेर दे। सो सवेर ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ 10:10 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ। ਸੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ 7 ਤਰੀਕ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਅਗਸਤ ਸੀ। ਸੋ 7 ਅਗਸਤ 7 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ 7 ਮਤਲਬ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 7 ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਲੈਸਡ ਤਰੀਕ ਸੀ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 777 ਦੀ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਈ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 777 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ 777 ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 777 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ
777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ 7 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਗਈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ 7 ਨੰਬਰ 7 ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ 7 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਆਪੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਦਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਂਦੀ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਤਸੰਗ ਚਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 7 ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਣਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਸੁੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦਿਸੇ ਹਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਈ ਆ ਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਉਹੀ ਸੁੰਡ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਢਵਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ। ਮਤਲਬ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਈ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 7 ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ, 3rd ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ 3rd ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 777 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਗਊ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ 777, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਖੜੀਆਂ 777। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਪਦਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 7 ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕੱਲ, 7 ਡੇਟ ਸੀ ਨਾ, 7 ਦੀਪਦਾਨ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ
ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਕਨੇਰ ਦੇ 7 ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਏ ਮੈਂ। ਪੀਲੇ ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ 7, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ 7 ਪੁਸ਼ਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਿਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਖਵਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੀ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਐਲੀਫੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਗਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਗਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਡ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਛੱਤ ਸੇ 3 वरदान उतर रहे हैं। धन सत्य शांति, जिसने दिल से शुक्राना किया उसी को मिलेगा, और उसको वो मिलेगा जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। जल्दी से शुक्राना कर। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इहो मंगदी हाँ मैं गुरु महाराज जी, पहले तो सब तो हैल्थ मंगदी हाँ, सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी मंगदी हाँ, ते हैल्थ मंगदी हाँ ਵੀ ਬਸ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ ਸਭ ਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ। ਇਹੀਓ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹੀਓ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ, आज से तेरा अच्छा टाइम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੈਪੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਭ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਖੀ ਬਾਂਧਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਚੰਨ ਚੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਏ
ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, बेटा तूने गलत नहीं किया, मेरी बच्ची तेरी अच्छाई और सच्चाई का फल तुझे मिलेगा। तू किसी का बुरा नहीं चाहती। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, तेरे गुरु पिता जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, तू उनका भी बुरा नहीं चाहती। तू गुरु पिता के बहुत करीब है और हम हर एक समय तेरे साथ होते हैं। शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मेरे अंग संग सहाई रहन ਲਈ हर वेले बहुत बहुत शुकराना। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਏ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤੀ ਡੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਆਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾरंबार शुक्राना। सो कहते शिव लोक से तेरे नाम की चिट्ठी आई है, उसमें 2 शब्द लिखे हैं संगत जी। कहते कहते कृपा प्रारंभ, आ 2 शब्द लिखे हैं। तो बेटी अब कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा, तेरे कर्मों का फल आ चुका है। सच्चे मन से शुकराना कर। करी जा रही हैं गुरु जी, शुकराने करदी तो मैं थकदी नहीं। तुहाडे पहला शुकराना ही करदी हाँ। नवा दिन दिखाण लई शुकराना गुरु महाराज जी। हर एक दिन दे हर एक पल पल दा शुकराना। हर एक दिन दे हर एक पल पल साडे अंग संग रहन लई शुकराना। हर एक दिन दे पल पल क्षण क्षण साडी पति पत्नी दी ते पेके परिवार दे सारे जीआं दी रक्षा करन लई शुकराना। दोवां घरां दे विच सुरक्षा कवच बनाए रखण लई शुकराना। दोवां घरां नूं सुरक्षा घेरे 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅਜੇ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਜੁੜੋ ਜੁੜੋ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਈਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪਿੰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋਤ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੋਗ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਭੋਗ। ਚਲੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋ 108 ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਈਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੰਧੂ ਸਖਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। ਡੋਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਡੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੋਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਵੇ, ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ, ਸਭ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ।
ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, लव यू। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 1 अगस्त को 6:39 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, कि आपने कल बहुत अच्छे से, बहुत मतलब रौनक वाली सत्संग करवाया बाबा। लोग कम थे तो क्या बाबा, लेकिन पूरा जगमग कर रहा था घर, और आपने अपना प्रेजेंस भी दिखाया गुरु जी। पहले तो फ्रेगनेंस के रूप में, फिर लाल चोले के ऊपर पूरा आप शिव जी महाराज के रूप में और नाग जी के रूप में प्रकट हो गए थे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। 2 बारी से कोई ना कोई नए नए संगत भी आ जा रहे हैं बाबा, और खुश संगत होते हुए भी नहीं आते हैं गुरु जी। खैर गुरु जी, जिसको आप चाहेंगे वही आएगा, और जिसको नहीं चाहेंगे बाबा वो नहीं आ सकता। छोटी आंटी आई थी, पापा को भी आपने मेरे ब्लेसिंग्स दिया, वो भी इस तरह से उन्होंने जस्ट छोटी आंटी से पूछा कि चुमकी के घर जो भी नाश्ता बनेगा तो मेरे को जब प्रसाद चढ़ जाएगा तो भिजवा देना, समोसा होने से जरूर भिजवाना। तो बाबा, तो छोटी आंटी ने कहा नहीं, दीदी ने आज मंगोड़िया और दही बड़े बनाए हैं और मिठाई वगैरह है। ठीक है, जाना, मंगोड़ी जब बन जाएगा तो दीदी के दरबान के हाथ से मेरे को गरम गरम भेज देना। तो बाबा, इस तरह से आपका नाश्ता लगने के बाद पापा के भी भेज दी हूँ मैं नाश्ता, उन्होंने भी खाया, दही बड़े खाए और नाश्ता भी किया। इस तरह से आप उनको ब्लेस किए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं देखती हूँ, मैं जब भी जो बोलती हूँ आपको, आप मेरा हर एक बात को रख लेते हैं। आपने पापा को ब्लेस किया, बस उसी दिन, एक दिन ही यूरिन में जो ब्लड दिखा था बाबा, उससे बाद से पापा काफ़ी बेहतर है। तो बाबा, उनको मैंने सत्संग में भी बुलाया है 1-2 बारी, पर यही बात है ना, आप जब जिसको चाहेंगे तो वही आएगा। तो गुरु जी,
वो नहीं आए, वो बोलते हैं इतना सीढ़ी में नहीं चढ़ सकता, मछली पहन के जाते हैं इसलिए बाबा कि वहाँ लिफ्ट है। खैर गुरु जी, जब आपका रजा होगा तो वो भी आ जाएंगे। पता नहीं गुरु जी, मेरे हमारा और हमारे हस्बैंड का टेस्टिंग टाइम कब से कितना दिन तक और चलेगा। चाहे जिस भी बात के लिए हो बाबा, चाहे आर्थिक, चाहे शारीरिक, चाहे कोई फिजिकली मेंटली खेलता है गुरु जी, वो चीज़ बाबा टॉलरेट नहीं होता है। अपने बोल के तो कोई रह ही नहीं गया। हम लोग वही मेड्स लोग, हाउस हेल्प, यही लोग को लेके रहते हैं बाबा। अब बाबा पता ही नहीं चलता है कब किस समय किसको क्या बुरा लग गया, क्या हो गया, समझ में नहीं आता है। हर बार हम ही लोग पहल कर जाते हैं कि छाने तो छोड़े, तो बच्ची है लेकिन आपकी संगत बाबा। पर बाबा पता नहीं उसको क्या चीज का अहंकार है, नहीं जानती। कल आपका जो भी नाश्ता प्रसाद चढ़ा था, बस 1 घंटा का ही नाश्ता का ही इंतजाम की थी बाबा, उसको बकायदा दिया गया तो उसने उसको छोड़ दिया बाबा, उनको छोड़ के ढक के चली गई अपने घर। ना कोई, मैंने कहा था कि अपना लंगर तुम लोग बुला लेना, क्योंकि तुम लोग सारा टाइम तक काम करती रहती हो और लास्ट में जाती हो। बाबा वो संगत है तो क्या, लेकिन मैं उनकी मेहनत का एक भी पैसा मारती नहीं हूँ गुरु जी। मैं उनको बाकायदा उनके काम के अनुसार पैसा भी दे देती हूँ। पता नहीं गुरु जी किसने उसके कान भरे कि क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, मेरी जो नीचे दरवान आंटी है, गीता आंटी, वो अपने आपको बहुत चालाक समझती है बाबा, ये हम भी जानते हैं। पर गुरु जी, बड़ा घर है, गैरेज का गेट है, हम लोगों ने उनको जस्ट ऐसे फ्री में रहने के लिए दिया है, और दरबानी सिक्योरिटी के लिए पैसा भी पे करते हैं बाबा। तो बाबा एक तो एक कोई ना कोई को चाहिए, आजकल ट्रस्टवर्थी कोई मिलता नहीं है, सब कोई फायदा उठाता है हम दोनों को अकेले पाकर। हस्बैंड तो अपने कान से लाचार चिचिड़ चिचिड़ करते ही रहते हैं, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, उसके बाद चिल्लाना पड़ जाता है बाबा। लोग सोचता है चुम के चिल्ला रही है। मैं कितना बोलूं गुरु जी, कल से काम कराते कराते गला में दर्द हो गया है, ऐसा लग रहा है कि गला में घोटते वक्त तकलीफ हो रहा है बाबा। वो मैंने चूड़ी का जो आप उपाय बोलते हैं पानी में करने का, वो भी आपका मंत्र जाप करके की हूँ बाबा, लेकिन कल ठीक था, फिर आज सुबह सुबह से ही लग रहा है। मैंने गर्म काढ़ा बना के भी पिया है गुरु जी। जितना भी हो गुरु जी, मेरा हेल्थ इतना सब कुछ परमिट नहीं करता। एक तो मुझे बाबा टेंशन एकदम समझ में नहीं आता है आजकल, पता नहीं क्यों लोग इस तरह से परेशान करते हैं। आपको कोई बात खराब लगे तो आप साथ ही साथ बोल दो, भाभी जी देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पता नहीं गुरु जी, अब की बार तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, जो जिसका मन करे वो करे बाबा। मुझे तो बाबा अब इस तरह का ज़िंदगी जीने का भी मन नहीं करता। बच्चे की मैम ने आज बच्चे को चमाटा मारा है, और प्लस उसको कान पकड़ के खड़ा कर दिया था, टिफिन भी नहीं खाने दिया है पापा, क्योंकि कुछ कुछ उसने किया हुआ था हैंड वॉश करने के लिए, बिना परमिशन के चला गया, बिना परमिशन के चला गया बाबा हैंड वॉश करने। इसलिए क्लास में आया है तो उन्होंने उसको चमाट मार दिया, और कुछ मैथ्स का वो भी करने को बोल रही थी तो वो नहीं किया, इसलिए कान पकड़ के खड़ा कर दिया था बाबा। कान पकड़ के खड़ा कर दिया गुरुजी। आया था चुपचाप चुपचाप था, मैंने बोला कुछ तो हुआ जरूर है, क्योंकि इतना साइलेंट वो रहता नहीं। मैंने देखा शायद गाल पे मेरे को थोड़ा सा उंगली का दाग भी लगा बाबा, तो मैंने उससे कहा कि तेरे को किसने चांटा मारा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी तुम जो ऐसा की हो गाल में, उसने बोले हम गाल को इधर किए, हम मारने का आवाज आपको आया है।
तो तुरंत ही बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे मैम ने चाटा मारा। हमें तो ऐसा मारेगी कि गाल में दाल, मुझे जोर से मारा कि आहिस्ता मारा। उन्होंने कहा कि नहीं, जोर से मारा है। हम बोले बाबा, मैं फिर उससे पूछना चालू की। एक तो वो थोड़ा डर जाता है जब स्कूल से कोई कंप्लेन आता है और आंटी को जाना पड़ता है बाबा, तो वो सोचता है कि आंटी गुस्सा करेगी। तो बाबा मैं उसको पूछते रही। एक तो उसने कहा कि मैं मैम से बिना पूछे हैंड वॉश करने के लिए बाहर चला गया था और क्लास में वर्क नहीं किया था, इसलिए पहले तो मैम ने चाटा मारा और उसके बाद फिर मुझे कान पकड़ के खड़ा करा दिया। बाबा, ये सब चीज़ तभी देखने को मिलता है यदि आपको पेरेंट्स कॉल हो और आपके हिसाब से पेरेंट्स आपका काम नहीं करें, तो वो बाबा फिर बच्चों के ऊपर वो चीज़ आ जाता है। কিছু হয়নি কিছুই হয়নি কাকা, আরে কিছু হয়নি দাদা, আরে কিচ্ছু হয়নি দাদা, আপনিও ব্রেক মারলেন আমিও ব্রেক মারলাম। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं तो थक गई अपने हस्बैंड के रवैये से। हर जगह रास्ता में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते, शांति से शुक्राना भी नहीं कर पा रही थी। 2 बारी मैंने शुक्राना को कैंसिल किया बाबा, क्योंकि आज बहुत सालों बाद पता नहीं क्यों आपकी बेटी के मन में आया कि तुम पार्टी की बेटी को बुला के मेहंदी पहना। घर में भी बाबा 50 बार बोल चुके कि मिठाई केक जो भी लाने जाओगी, चलो शाम हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, शाम हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। बाबा मैं क्या करूँ, एक अकेली हूँ, मैं बैठी नहीं रहती हूँ बाबा घर में। एक तो बाबा दिमाग खराब हो गया है कि पनिशमेंट देना अलग बात है, कान पकड़ के खड़ा कर दिए ठीक है, क्लास से आउट करो वो भी ठीक है, लेकिन बाबा ये चमाट मारना मुझे समझ में नहीं आया। एकदम साइलेंट हो गया था, चुपचाप था। मैंने कहा कि मैं क्या मैम स्कूल में सर के पास जाऊं, उसने कहा नहीं 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 आंटी नहीं जाना। आज वैसे भी प्रिंसिपल सर थे नहीं शायद गुरुजी, नहीं जाना। मैंने सोचा एक बार मैसेज करूं, उसने उसके लिए भी मना किया। बाबा कुछ तो एक्शन लेना होगा। आज एक थप्पड़ मारी है, कल पता नहीं अपने दिमाग का फितूर निकालने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है बाबा, उसने सही में होमवर्क नहीं किया था। एक आधे 4-5 सब्जेक्ट रहता है बाबा, तो थोड़ा वो अपने हाथों से लाचार हो जाता है, लिखते लिखते उसको खिंचाव होने लगता है तो गड़बड़ गड़बड़ करने लग जाता है बाबा, अटेस्ट वो नहीं कर पाता। अब आज यही मैं रास्ते में निकली हूँ, सबका नाच रखना उठाते उठाते गुरुजी थक गई, मैं थक गई और थक गई। एक नहीं हम किसी को समझा सकते हैं और न कोई मुझे समझा पाता है, समझता है मतलब बाबा। एक आपके सिवा मेरा ऐसा खस्ता हाल हुआ है बाबा, पर मेरे परिस्थिति से वाकिफ होते हुए भी सब सन्नाटा मार के बैठा हुआ है। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने मुझे ये समझाया कि तुम्हारे पास यदि माता लक्ष्मी का कृपा नहीं रहे तो तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है चुमकी। वो भी मंजूर है गुरुजी। अब मुझे इस तरह का लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं लगता, इसलिए नहीं कि आज माता लक्ष्मी नहीं है गुरुजी, मैं अपना जगह पहचान गई। आप बोलते हैं तू आगे बढ़, मैं पीछे हूँ, आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। एक सामान्य मेहंदी लगाने के लिए 5 बार बोल चुके हैं
चलोगी नहीं तो दुकान सब में खत्म हो जाएगा मिठाई। तो बाबा जब जिसको जो फ्री होगा वो आएगा तभी ना। अब इस चीज को कान पकड़ लूंगी, आइंदा मैं लगाऊंगी ही नहीं बाबा। अच्छा रहता पापा के घर मोटी ही रहती, भले खाली उन्हीं का गाली खता खा के खत्म हो जाती है। बाबा ये चारों तरफ मुझे ये सब चीज अब अच्छा नहीं लगता गुरु जी। आप इसको चाहे जो भी बोलिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। कोई इसको प्लीज पर्सनली मत लीजिए। आज पूर्णिमा है बाबा, आपका फोrehead से नीचे से लेके जॉस तक का हिस्सा पूरा दिख रहा है। मैं इसको अपने घर से जब से निकली हूँ, चांद को तब से, चंद्रमा को तब से देखी जा रही हूँ। चंद्रमा में दर्शन देने के लिए आपका शुक्राना 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 है बाबा। पता नहीं बाबा ये बच्चे के ऊपर क्या ही, कौन से बच्चे, बड़े बेटे का तो बाबा आता ही पता नहीं है। अपने माँ के पास सब पल गया, बढ़ गया, लालन पालन सब हो गया। एक बच्चा जिसको माँ बहुत कष्ट से पैदा करती है, उसके उन्हीं के परिवार ने दूर कर दिया। पर आज तक उस बाप को भी कोई, उनको कोई वजह ही नहीं मिलता है कि वो अपने बड़े बेटे का खोज करे। वो इस तरह के ही पिता है बाबा। पर माँ जब तक हॉस्पिटल गई नहीं है, जब तक वो कोविड का समय आया नहीं, तब तक मेरे हस्बैंड दूर नहीं हुए हैं। भले ही मेरा बेटा दूर हो गया 14-15 साल से। पता नहीं गुरुजी क्या मेरे लिए अच्छा था, क्या मेरे लिए खराब है, मैं नहीं जानती। वो तो आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कब अच्छा है, कैसे अच्छा है। उसका भी इतना कर्मा माड़ा था कि अपना कर्म खुद ही फोड़ लिया वो लड़का। और मैं यहाँ भुगत रही हूँ, वहाँ वो अपना ही कोलकाता में ही है बाबा। वो अपना अपने जगह पे भुगत रहा है। पर माँ का मन, माँ का आँख तरस तो जाता है ना बाबा, क्या एक बारी देखूं। अब तो मैं ये भी नहीं समझती, तेरे बेटे पर संकट मैं खुद संभाल लिया, पिछले करुण तेरे दुख का कारण है, सुन ले ये तू मेरी सर विचार दे, तो फिर अपना दिमाग ना चलाया। और दिमाग सही जगह पे ही नहीं है तो चलेगा ही क्या। दिमाग चलाने का खत्म हो गया बाबा, सब कुछ खत्म कर दिया मुझको। हाँ आज एक अच्छा चीज हुआ, 777 भी दिखा। और बच्चा आज जिद पे पड़ा था मुझे बैट बॉल चाहिए। बाबा बैट है तब भी पता नहीं क्या चीज, वो कौन सा क्या गेम है, हमको समझ में ही नहीं है। तो मैं जानती थी जिस एरिया में मिलेगा, जहाँ सस्ता मिलेगा। माँ मैंने एक बड़ा सा जीप देखा, उसके सामने जय गुरु लिखा हुआ था और पीछे में जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ था बाबा। तो आपने मुझे इस तरह से ब्लेस किया गुरु जी कि आप मेरे अंग संग सहाय हैं। बस मेरे बाबा यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आप मेरे सारे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए बाबा, और मुझे अपने चरण में बुला दीजिए। कोई किसी के लिए नहीं बाबा रुक जाता है जिंदगी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करके देता है। जो करने धरने वाले हैं सब आप हैं, जिसके जो तकदीर में है वो आप ही करेंगे। तो मैं रहूं ना रहूं तब भी बुबलू बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा बाबा, ऐसे नहीं तो वैसे से। मैं क्या करूं गुरु जी, मेरी स्थिति नहीं सुधरेगा तो मैं कहाँ से कुछ कर पाऊँ। बस गुरु जी मेरे माड़े कर्मों के लिए मुझे बहुत बहुत बार क्षमा करिए और मुझे अपने चरनी सुनने लगा लीजिए।
ये लानत का जिंदगी हमको नहीं चाहिए बाबा। मैं ये कि हर बात आपको ठेस मार मार के बोला जाए और आप चुपचाप सुनते रह जाएं, ये एक हद तक सही लगता है बाबा, उसके बाद नहीं लगता है। बस बाबा आप मुझको माफ करिए और अपने पास बुला लीजिए, चुपचाप सोते हुए निकल जाऊं और आपके चरण में जाके आपका सेवा करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय